कभी ऐसा हुआ है कि कुछ देखा और अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ? आज हम ऐसी ही एक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां सच क्या है और झूठ क्या, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम अपनी आंखों पर कितना भरोसा करें। क्या जो हम देखते हैं वो हमेशा सच होता है, या हमारी आंखें भी हमें धोखा दे सकती हैं? चलिए इस बात को ना एक असली कहानी से समझते हैं। तो कहानी है चीन के वुटोंग पहाड़ों की। वहां ना एक बहुत बड़ा शानदार सा पत्थर था, देखने में एकदम असली। मतलब इतना असली कि लोग दूर दूर से आते थे, फोटो खिंचवाते थे, ये सोचकर कि वाह, क्या कुदरत का अजूबा है। लेकिन फिर आया साल 2024। दो लोग थे, थोड़े जिज्ञासु। उन्होंने दीवार फांदी और अंदर झांक लिया, और जो देखा उससे उनके तो होश ही उड़ गए। वो कोई पत्थर था ही नहीं, वो तो सीमेंट का बना एक खोखला ढांचा था। सोचिए, सालों से जिसे दुनिया कुदरत का करिश्मा मान रही थी, वो असल में इंसानों का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा धोखा निकला। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा धोखा क्यों देगा? वजह बहुत सीधी सी है, पैसा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मुनाफे के लिए धोखे और भ्रम का एक पूरा का पूरा जाल बुना जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ उस एक पत्थर की कहानी नहीं है। चीन में तो ऐसे नकली चमत्कारों की भरमार है, जैसे कि युनताई का बहुत फेमस झरना। पता है उसमें पानी कहाँ से आता है? एक पाइप से। अरे यहाँ तक कि एक पूरा का पूरा पहाड़ ही अंदर से लकड़ी के खंभों पर खड़ा कर दिया गया है। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट्स को खींचने और उनसे पैसे बनाने के लिए। लेकिन पता है, धोखा हमेशा सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता। कभी कभी इसके पीछे कोई बहुत गहरा और खतरनाक राज भी छिपा हो सकता है। तो अब एक ऐसी ही कहानी की तरफ चलते हैं। अब जरा इन दोनों धोखों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है चीन के ये नकली टूरिस्ट स्पॉट। इनका मकसद तो सीधा साधा है, टूरिज्म से पैसा कमाना। और दूसरी तरफ चंदन के तस्कर, जो भालू का भेष बदलकर अपने गैर कानूनी काम को छिपा रहे हैं। देखिए तरीका कितना अलग है। एक में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और दूसरे में बस एक साधारण सा कॉस्ट्यूम। पर मकसद दोनों का एक ही है, लोगों की आंखों में धूल झोंकना। लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई भी धोखा, कोई भी झूठ हमेशा नहीं चलता। कभी न कभी तो सच सामने आ ही जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन धोखों का पर्दाफाश होता कैसे है। मोटू पतलू वाली कहानी में क्या होता है? पहले तो जंगल में दो भालू दिखते हैं और सब डर जाते हैं। फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक भालू दूसरे को मार देता है और फिर वही भालू भूत बनकर वापस आ जाता है। अब तो दहशत का माहौल दोगुना हो जाता है। लेकिन यहीं पर मोटू और पतलू को कुछ गड़बड़ लगती है। उनका दिमाग कहता है, अरे जानवरों के भूत भला कहाँ होते हैं? बस इसी शक ने उन्हें वापस जाकर जांच करने पर मजबूर कर दिया। और फिर क्या था? सारा राज खुल गया। वो भालू थे ही नहीं, वो तो चंदन के तस्कर थे, जो सबको डराने के लिए भालू का कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और बस इसके बाद सीन में एंट्री होती है इंस्पेक्टर चिंगम की। और उनका तो तकिया कलाम ही है, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तस्कर पकड़े गए और कानून ने अपना काम कर दिया। तो अभी तक हमने जितने भी धोखों की बात की वो सब बाहरी थे, जो हमारी आंखों के सामने थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर धोखा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? चलिए अब कहानी में एक ऐसे ही दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर से पूरी तरह बदल दे। आपकी सोच बदल जाए, आपका बर्ताव बदल जाए, यहां तक कि आपकी पहचान ही बदल जाए। तो क्या आप रहेंगे? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है पहलवानी हलवा की। ये क्या है? ये पतलू के दादाजी की एक पुरानी डायरी में छिपा हुआ एक राज है। एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर कोई भी इंसान पहलवान जैसी ताकत पा सकता है। और जैसे ही पतलू वो हलवा खाता है, वो ऐलान करता है, मैं हूं पतलू पहलवान। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि बदलाव कितना गहरा और कितनी तेजी से हुआ। वो अब पहले वाला दुबला पतला पतलू नहीं था, वो एक ताकतवर पहलवान बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर ताकत की कीमत होती है। उस डायरी में साफ साफ एक चेतावनी लिखी थी, हलवा सिर्फ 1 चम्मच खाना है, और अगर ज्यादा खा लिया तो उसका अंजाम था हिंसक प्रवृत्ति। मतलब इंसान का स्वभाव ही बदल जाएगा, वो गुस्सैल, झगड़ालू और आक्रामक हो जाएगा। ये एक ऐसा खतरनाक साइड इफेक्ट था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो फिर इस अंदरूनी धोखे को तोड़ा कैसे गया? सबसे पहला स्टेप, दोस्तों ने ये नोटिस किया कि पतलू का व्यवहार बदल रहा है। फिर डायरी से ही पता चला कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है,
एक कुश्ती का मैच। अब ये मोटू के लिए बहुत मुश्किल फैसला था। भला कोई अपने ही जिगरी दोस्त से कैसे लड़ सकता है? पर अपने दोस्त को वापस पाने के लिए मोटू ने ये मुश्किल कदम उठाया और आखिरकार इसी लड़ाई ने पतलू को उसके असली रूप में वापस ला दिया। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक नकली पहाड़ की और एक नकली पहलवान की। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो है झूठ और धोखे का आकर्षण। आखिर ऐसा क्या है इन कहानियों में कि हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं? चाहे वो सीमेंट का बना पहाड़ हो या हलवे से बदला हुआ पतलू, ये दोनों कहानियां हमारे अंदर की उस जिज्ञासा को छेड़ती हैं जो हमेशा सच और झूठ के बीच का फर्क जानना चाहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जिस हकीकत को हम सच मानकर जी रहे हैं, क्या वो वाकई में सच है? और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा एक पल रुककर सोचिए। हमारी अपनी रोज की जिंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे धोखे या भ्रम हैं जिन्हें हम सच मानकर बिना कोई सवाल किए बस स्वीकार कर लेते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।